हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं 12 जिला दर्शन के बारे में। 12 जिला दर्शन के बारे में जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाता है कि 12 जिले की स्थापना कैसी होती है, क्या रहती है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। बात करें 12 जिले के क्षेत्रीय नाम की या अन्य नाम की बात करें तो वराह नगरी भी कहते हैं, अन्नपूर्णा नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा मसालों की नगरी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक मसालों का उत्पादन यहीं से होता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अपन, कि जानेंगे यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ कौन सी कृषि होती है, मिट्टी की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वनस्पति की। इसके अलावा बात करने वाले हैं नदियों की, बात करने वाले हैं अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करने वाले प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में अपन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से मंदिर, मेले, महोत्सव, पैलेस यहाँ से संबंधित आते हैं। उसके बाद में विविध प्रकार के क्वेश्चन अपन यहाँ देखने वाले हैं। ये अपना रहेगा जिला दर्शन 12, जिसका शुभंकर की बात करें अपन तो मगरमच्छ आ जाता है। जिसके शुभंकर की बात करें अपन तो मगरमच्छ आ जाता है। परिवहन के कोड की बात करें तो 28 आ जाता है। जो अभी नए जिले बने हैं तो उसके हिसाब से चेंज भी हो सकता है। तो क्लास की अपन करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। करते हैं भैया अपन शुरुआत। जिला दर्शन 12, जिला दर्शन 12 की करते हैं अपन शुरुआत। सबसे पहले ये है अपना प्यारा सा राजस्थान, भोला सा। ये अपना प्यारा सा राजस्थान, जिसमें ये क्षेत्र आ जाता है अपना कौन सा, 12 आ जाता है। ये क्षेत्र अपना कौन सा आ जाता है, 12 आ जाता है। बात करें इधर अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, इधर भी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इधर किसकी लगती है, एमपी की लगती है, और इधर अपनी यूपी की लगती है, हरियाणा की लगती है और पंजाब की लगती है। तो ये अपने सीमावर्ती जिला आ जाता है। बात करें अपन इतिहास की, बात करें इतिहास की तो इतिहास में कहते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी, 14वीं या फिर 15वीं शताब्दी में जो सोलंकी राजपूत शासकों के द्वारा क्या की गई भाई, स्थापना की गई। इतिहास की बात करें तो 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर राजपूत शासकों के द्वारा। इसके बाद में बात करें अपन प्राचीन नाम की तो नाम कौन सा आ जाता भाई, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश आ जाता है कि हाड़ौती के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं अपने जिले, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले अपने आ जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें शुभंकर की तो आ जाता है मगरमच्छ, मगरमच्छ। और परिवहन कोड की बात करें तो 28 आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन उपनामों की, उपनामों की तो क्या कहते हैं भाई, वराह नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा देवी, सॉरी अन्नपूर्णा नगरी। इसके अलावा मसालों की नगरी, मसालों की नगरी भी कहते हैं। प्राचीन नाम की बात करें या क्षेत्रीय नाम की बात करें तो वराह नगरी भी नाम आ जाता है। कि क्या कहते हैं भाई, वराह नगरी, अन्नपूर्णा नगरी और इसके अलावा मसालों की नगरी कहते हैं। और बात करें अपन दिशा की तो अपने 12 किस दिशा में आ जाता है भाई, दक्षिण दिशा में आ जाता है। इतिहास की बात करें तो सोलंकी राजपूत शासकों के द्वारा क्या किया गया भाई, निर्माण यहाँ पे करवाया गया। अब अपन बात करते हैं किसकी भाई, भौगोलिक स्थिति की, कि क्या रहती है भौगोलिक, 12 की भौगोलिक स्थिति और क्या रहता है यहाँ पे इसका इतिहास। ये आ जाती है भाई अपने
क्या कौन आ जाता है? 12 जिला आ जाता है। कौन आ जाता है भाई? 12 जिला आ जाता है। अपन बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति की तो सबसे पहले देखते हैं 12 की स्थिति। तो स्थिति कौन सी आ जाती है भाई? दक्षिणी। स्थिति कौन सी आ जाती है? दक्षिणी राजस्थान। इसके बाद में बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी होती है भाई? 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करें भाई यहाँ पे जलवायु की, तो जलवायु कैसी मिलती है भाई? अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अपन कोपेन के अनुसार कि भाई जलवायु अपन पढ़ते हैं सामान्यतः जलवायु अपन 5 भागों में पढ़ते हैं ना, आशुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र जलवायु अपन पढ़ते हैं। तो साथ में ही जब जलवायु का नाम आए तो हो नहीं सकता कि अपन कोपेन की जलवायु नहीं पढ़ते हैं। तो कोपेन की जलवायु के अनुसार यहाँ की कौन सी जलवायु आ जाती है भाई? AW जलवायु आ जाती है। इसके अलावा बात करें अपन वनस्पति की, वनस्पति की बात करें, सागवान वनस्पति। इसके अलावा चौड़ी पत्तीदार वनस्पति, चौड़ी पत्तीदार वनस्पति। बात करें अपन यहाँ की मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी आ जाती है भाई? काली मिट्टी आ जाती है। इसके अलावा बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था यहाँ कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होती है भाई? व्यापारिक फसलें, जिसमें क्या होता है? सर्वाधिक मसाला होता है, सर्वाधिक मसाला होता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं भाई भौतिक प्रदेश के किस हिस्से में आता है? तो भाई दक्षिण पूर्वी पठारी भूभाग के अंदर आता है। तो अपन बात करें दक्षिण पूर्वी भू भाग को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि आगे देख लेते हैं ना, यहाँ आएगा नहीं थोड़ा सा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या भूभाग एक ही बात है। ये किस में आ गया भाई? भौतिक प्रदेश में आ गया। बात करें विभाजन का, तो शाहबाद उच्च भूमि आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है भाई? ये कहाँ पे स्थित है? 12 पढ़ रहे हैं तो भाई 12 में ही स्थित है। उसके बाद में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती हैं, जो कहाँ पे स्थित है भाई? कुछ रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है यहाँ पे, रामगढ़ की पहाड़ी, और यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। तो सबसे जो रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है उनको क्या बोलते हैं? हॉर्सशू पहाड़ियां भी कहते हैं। कि जो रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है वो कुछ किस में? 12 में स्थित है। कुछ पहाड़ियां किस में? 12 में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? हॉर्सशू बोलते हैं। इसके अलावा और क्या, और कौन सी आ जाती है भाई? चंबल का मैदान आ जाता है, चंबल का मैदान, झालावाड़ का पठार। इसके अलावा गगधर का मैदान,
का मैदान आ जाता है। ये क्या आ जाते हैं भाई, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश या भूभाग के जो अपन ने क्या किए हैं, विभाजन किए हैं। तो शाहाबाद उच्च भूमि बारा से संबंधित है। इसके अलावा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां अपन देखें तो इसकी कुछ पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां जिसको क्या कहते हैं अपन, हॉर्स शू कहते हैं, और जो किस में आ जाती है भाई, अपने बारा में आ जाती हैं। जो किस में आ जाती हैं, बारा में आ जाती हैं। इसके अलावा अपन देखें इन पहाड़ियों की आकृति, तो आकृति किसके समान होती है भाई, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के नुमा होती है। इसके अलावा अपन देखें कि शाहाबाद उच्च भूमि, यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। शाहाबाद उच्च भूमि में सहरिया जनजाति निवास करती है, जो बारा के अंदर देखने को मिलता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिसके अंदर रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है, जो जिनकी आकृति अपन देखें घोड़े की नाल नुमा होती हैं, है ना, नाल नुमा होती हैं। बात करें उनकी आकृति हॉर्स शू जैसी होती है ना, हॉर्स के शू जैसी क्या होती है भाई, आकृति होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है भाई, बारा में पाई जाती है। इसके अलावा चंबल का मैदान आ जाता है, झालावाड़ का पठार आ जाता है, और गगधर का मैदान आ जाता है। बात करें अपन भौतिक प्रदेश की, तो स्थिति की बात करें तो भाई दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे देखिए वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर होती है, काफी अच्छी वर्षा होती है, काफी बढ़िया वर्षा होती है। तो यहाँ पे जलवायु अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। और जलवायु में अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कोपेन की जलवायु अपन जरूर पढ़ते हैं, और AW प्रकार की जलवायु आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें भाई वनस्पति यहाँ की, तो सागवान वनस्पति आ जाती है, यानी चौड़ी पत्तीदार वनस्पति आ जाती है। इसके अलावा बात करें अपन मिट्टी की, तो काली मिट्टी आ जाती है, काली मिट्टी, जो यहाँ सर्वाधिक किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कपास के लिए, है ना। इधर सर्वाधिक क्या होता है, कपास ही होता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर डिपेंड है। इसके अलावा रोजगार क्षेत्र में भी आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है, व्यापारिक फसलें हो जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक क्या होती है भाई, मसालों का उत्पादन होता है। किसका, मसालों का उत्पादन होता है। इसके अलावा बात करने वाले हैं अपन नदियों की। इसके अलावा बात करेंगे भाई नदियों की। सबसे पहले देखेंगे अपन पार्वती नदी। पार्वती नदी जिसका उद्गम होता है सीहोर पर्वत MP से। उद्गम की बात करें, सीहोर पर्वत MP, और ये वाला वो पर्वत आ जाता ना, ये वाला वो पर्वत आ जाता है। आगे जाकर इधर से एक नदी आएगी, इसका नाम क्या आ जाता है भाई, चंबल। और इधर अपनी कौन सी जा रही है, पार्वती नदी। पार्वती नदी भाई सूखी थोड़ी ना बहेगी बेचारी, पानी बह जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। इधर ये किस में मिलेगी भाई, चंबल में मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। अब अपन बात करें कि जाती है तो ये बारा से होकर जाती है ना, बारा से होकर आगे जाती है, इधर ये चंबल वाली नदी आ जाती है। बात करें इस पे विभिन्न प्रकार की क्या जाती है भाई, परियोजना आ जाती है। क्या जाती है, परियोजना आ जाती हैं, विभिन्न प्रकार की परियोजना आ जाती हैं। बात करें रेतड़ी परियोजना, इसके अलावा अधेरी परियोजना, अधेरी परियोजना, इसके अलावा अधेरी परियोजना, लाहसी परियोजना, इसके अलावा आ जाती है बेथड़ी, विभिन्न प्रकार की परियोजना अपन को देखने के लिए मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की परियोजना अपन को देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी आ जाती है भाई, रेतड़ी परियोजना आ जाती है, इधर कौन सी लाहसी परियोजना आ जाती है, बेथड़ी परियोजना आ जाती है, अधेरी परियोजना आ जाती है। इसके बाद में बात करें अपन परवन नदी की।
ये कहाँ से आती है भाई? मालवा का पठार। कहाँ से आती है भाई? मालवा का पठार से आती है। कहाँ से आती है? मालवा के पठार से आती हैं। मालवा के पठार से आती हैं। की बात करें कहाँ से आती है भाई? मालवा के पठार से आती है। मालवा के पठार से आती है। और इधर एक नदी और आती है, कौन सी आती है भाई? काली सिंध नदी आ जाती है। काली सिंध नदी आ जाती है और दोनों मिल जाती हैं ये, और एक तीसरी नदी बन जाती है आगे। काली सिंध नदी, ये कौन सी आ जाती है भाई? काली सिंध नदी। और इधर से अपनी कौन सी चलती है भाई? परवन नदी। परवन नदी, और ये यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसी नदी के ऊपर क्या बना हुआ है भाई? परवन बांध। सॉरी, परबंध परियोजना। परवन परियोजना बनी हुई है जो कहाँ से? अपनी बारां से होकर गुजरती है। जो कि कहाँ से? अपनी बारां से होकर गुजरती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की विद्युत परियोजना। ये हो जाती है अपनी नदियां, जिसमें पार्वती नदी आ जाती है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनी हुई है। रेतड़ी परियोजना है बनी हुई है। इसके अलावा लाहसी परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा धेरी परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा बथेड़ी परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे और कौन सी नदी आ जाती है भाई? परवन नदी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? परवन नदी आ जाती है, जिसका उद्गम मालवा के पठार से होता है। और इसी नदी के किनारे परवन परियोजना बनी हुई है, जो बारां से होकर आगे काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। अब अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के विद्युत परियोजनाएं। विभिन्न प्रकार की विद्युत परियोजना, जिसमें आ जाता है छबड़ा पावर, छबड़ा सुपर विद्युत परियोजना, जिसमें आ जाती है छबड़ा पावर, छबड़ा सुपर पावर, सुपर क्रिटिकल पावर लिमिटेड, जो राजस्थान की फर्स्ट राजस्थान की परियोजना ना, क्या जाती है भाई? राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल परियोजना। क्रिटिकल परियोजना आ जाती है कौन सी भाई? छबड़ा सुपर पावर प्लांट। इसके अलावा कवई परियोजना, कवई परियोजना जो आ जाती है बारां से संबंधित, और जिसका मेंटेनेंस कौन करता है भाई? अडानी ग्रुप। यानी चला कौन रहा है? अडानी ग्रुप की क्या जाती है? परियोजना, परियोजना। इसके अलावा बात करें अंतः गैस, अंतः गैस परियोजना, जिसका संचालन कौन करता है भाई? एनटीपीसी। जिसका संचालन कौन करता है? एनटीपीसी। और ये कौन है भाई? राजस्थान की प्रथम गैसीय परियोजना। राजस्थान की प्रथम गैसीय परियोजना आ जाती है कौन सी भाई? कौन सी आ जाती है भाई? अपनी अंतः गैस परियोजना आ जाती है। राजस्थान की प्रथम गैसीय परियोजना, राजस्थान की प्रथम गैसीय परियोजना। इसके अलावा देखने वाले हैं अपन अभ्यारण्य के बारे में। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य जिसको क्या कहते हैं? सांपों की शरण स्थली।
सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कहाँ पाया जाता है, बारां में पाया जाता है, जिसको सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए रामगढ़ क्रेटर जो आ जाती है राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट, यानी कि राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट। इसके अलावा देखिए अपन ने राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट देखी। इसके अलावा देखिए अपन चट्टान, तो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं भाई, बारां में आगन्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आगन्य प्रकार की क्या पाई जाती है भाई, चट्टानें पाई जाती हैं। आगन्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। रामगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं, जिसको इसमें क्या ज्यादातर भाई सांप ही देखने को मिलते हैं, बाकी अदर भी मिल जाते हैं। रामगढ़ क्रेटर आ जाता है राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट, कौन सी आ जाती है भाई, रामगढ़ क्रेटर आ जाता है। इसके अलावा बात करें चट्टान की, तो अग्नि प्रकार की चट्टान अपने बारां में पाई जाती है। विद्युत परियोजना की बात करें तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना जो अपनी राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल परियोजना आ जाती है, वो अपने बारां में स्थित है। इसके अलावा देखिए कवई परियोजना आ जाती है जो बारां में स्थित है, जिसका संचालन कौन करता है, जिसका संचालन कौन करता है भाई, अडानी ग्रुप करता है। अडानी ग्रुप की परियोजना हो गई। अंतः गैस परियोजना जो एनटीपीसी द्वारा संचालित है और राजस्थान की प्रथम गैस की परियोजना आ जाती है। इसके बाद में अपन बात करें सांस्कृतिक परिदृश्य की। हाय गर्मी, भाई गर्मी कितनी खतरनाक पड़ रही है। सांस्कृतिक परिदृश्य, शाहबाद का किला जो कहाँ बना हुआ भाई, भामती की पहाड़ियों पे बना हुआ। किस पे बना हुआ भाई, भामती की पहाड़ियों पे बना हुआ। भामती की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस किले के अंदर भाई खास क्या जाता है, इसके अंदर 18 प्रकार की तोप रखी हुई है, तोप रखी हुई है ना। उसमें बात करें सबसे बड़ी तोप, कौन सी आ जाती भाई, नवलखा। नवलखा तोप आ जाती है। इसके अलावा यहाँ क्या बने हुए हैं भाई, झरने बने हुए हैं, झरने बने हुए हैं। और क्या बने हुए भाई, विभिन्न प्रकार के झरने यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है भाई, सावन भादो महल भी यहाँ देखने को मिलता है। सावन भादो महल कहाँ जाता है भाई, अपने शाहबाद का किला बारां में आ जाता है। सावन भादो महल आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाई सीताबाड़ी का, सीता माता मंदिर जो कहाँ भाई, सीताबाड़ी में है। कहाँ है, सीताबाड़ी में आ जाता है। सीताबाड़ी में आ जाता है। और यहाँ पे क्या भरता है भाई, मेला भरता है। और कब भरता है भाई, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। क्या भरता है भाई, ज्येष्ठ अमावस्या को क्या भरता है, मेला भरता है। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। इसके अलावा अपन देखें सीताबाड़ी को क्या कहते हैं भाई, सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं भाई, सीताबाड़ी को जो मेला भरता है उसको कहते हैं। इसमें जो मेला भरता है वो कब भरता है भाई, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। इसके अलावा एक मंदिर और आ जाता है, कपिल धारा का मेला।
कपिल धारा का मेला कहाँ भरता है भाई? सीतावाड़ी में भरता है। सीतावाड़ी 12 में। यहाँ पे कपिल धारा का मेला लगता है कब भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति। का निवास स्थान कहाँ जाता भाई? अपने शाहबाद की उच्च भूमि। उच्च भूमि में आ जाता है। इसके अलावा बात करें परिवहन कोड आ जाता है भाई 28। शुभंकर की बात करें तो आ जाता है मगरमच्छ। मगरमच्छ आ जाता है। और यहाँ पे क्या होते हैं भाई? मसालों का उत्पादन होता है। मसालों का उत्पादन होता है कहाँ भाई? 12 में होता है। क्या होता है भाई? मसालों का उत्पादन भी होता है। क्या होता है? मसालों का उत्पादन। सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, शाहबाद का किला भामती की पहाड़ियों पर स्थित है। 18 प्रकार की वहां तोपें रखी हुई है। सबसे बड़ी तोप आ जाती है भाई अपनी कौन सी? सबसे बड़ी नवलखा तोप आ जाती है। बात करें झरने, वहां पे विभिन्न प्रकार के झरने भी हैं। इसके अलावा सावन भादो महल भी देखने को मिलता है। सीता माता का मंदिर आ जाता है सीताबाड़ी में। और सीताबाड़ी में ही सीताबाड़ी का मेला भी भरता है, जो कब भरता है भाई? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, जिसको क्या बोलते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। बात करें यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे भाई? शाहबाद उच्च भूमि में। उच्च भूमि में जो किसका आ जाता है भाई? दक्षिणी पठार का भाग आ जाता है। किसका आ जाता है भाई? दक्षिणी पठार का भाग आ जाता है। दक्षिणी पठार का भाग आ जाता है, का भूभाग आ जाता है। बात करें कपिल धारा का मेला भरता है कहाँ भाई? सीताबाड़ी 12 में भरता है। और यहाँ पे कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। परिवहन कोड की बात करें 28 आ जाता है। शुभंकर की बात करें मगरमच्छ आ जाता है। और यहाँ पे मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये भाई अपना जिला दर्शन 12 है। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।